आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी डॉक्टर नरूडा का 5th इंटरव्यू और लॉ ऑफ वन बुक के आधार पर दी जा रही है, लेकिन शब्द और विचार पूरी तरह से मेरे हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति जो पूरी तरह से फिट है, रोज एक्सरसाइज करता है, बहुत हेल्दी डाइट लेता है, पूरी तरह से परफेक्टली ऑल राइट है, पूरी तरह से फिट एंड फाइन। ऐसा व्यक्ति कहीं जाता है और एक दूसरा व्यक्ति जानबूझकर उसके रास्ते में कुछ ऐसा अड़ा देता है, कुछ ऐसा गिरा देता है, कुछ तेल गिरा देता है, कुछ ऐसा खट्टा खोद देता है जिसमें चलते हुए वो व्यक्ति गिर जाता है। अब जब वो व्यक्ति गिर जाता है तो वही व्यक्ति जिसने वो खड्डा खोदा था वो आकर उससे कहता है, ओहो, आप तो बहुत कमजोर हैं, आपको तो बहुत चोट लगी है, आपको तो पूरी तरह से अब कम से कम 6 महीने के लिए बेड रेस्ट करना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। आपको पूरी तरह से 6 महीने बेड रेस्ट करना है और इन 6 महीनों के लिए मैं आपकी सेवा करूंगा। और जब वो व्यक्ति 6 महीने के लिए, जबकि उसे जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक है, इतनी उसे चोट भी नहीं लगी, लेकिन उसके माइंड के साथ ऐसा खेला गया है कि उसे लगता है कि नहीं, अब उसे रेस्ट की जरूरत है। जब वो रेस्ट करता है तो वही व्यक्ति उसके अंदर और भी भावनाएं पिरोने की कोशिश करता है। वो उसको कहता है, आपको एक्सरसाइज तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए क्योंकि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। आपने इतनी हेल्दी फूड खाया लेकिन इससे क्या हुआ, फिर भी आपको चोट लगी, इसका मतलब ये फूड इतना हेल्दी नहीं है। आपको तसल्ली से, आराम से कुछ भी खाना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए इतना खाने पीने से पहले। और वो व्यक्ति उस पहले व्यक्ति को जो पूरी तरह से फिट एंड फाइन था, उसे अनहेल्दी खिलाने लगे, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल उसका माइंड वॉश करके कि अब आप काबिल नहीं है, बिस्तर पर लिटा दे। तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर यही उस पहले व्यक्ति का रूटीन चलता रहे तो उसके साथ क्या होगा? 6 महीने बाद, 1 साल बाद हो सकता है वो व्यक्ति जो पूरी तरह से तंदुरुस्त था वो भूल ही जाए कि वो पूरी तरह से फिट है, बल्कि वो ये सोचने लगे वो तो बीमार है, उसे तो रेस्ट की जरूरत है। और उसका माइंड इतना वॉश किया जाए कि वो सोचने लगे कि ये जो अनहेल्दी खाना है यही सही है, मुझे यही खाना चाहिए। पहले जब मैं हेल्दी खाना खा रहा था तब क्या था, तब भी तो मुझे चोट लगी ना। इस तरह से उस दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति के शरीर और मन और दिमाग तीनों से खेल लिया और तीनों को अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह से इस मैट्रिक्स के अंदर हम आत्माओं के साथ हो रहा है। बहुत ही जो निम्न स्तर की ऊर्जा है, जैसे कि डर, गुस्सा, नफरत, अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को विक्टिम समझना, ये सारी चीजें हमारे लिए बड़ी सामान्य सी बात हो गई हैं। बल्कि पूरी तरह से हमारा फोकस यही होता है। अब जब हम कोई थॉट क्रिएट कर रहे होते हैं तो पूरी, चाहे हम कितना ही पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि हमें ये तो समझ आ ही गया है ना कि हमें पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने चाहिए, लेकिन उसमें हम अपनी चेतना नहीं डाल पाते क्योंकि हमारा विश्वास तो होता ही नहीं है। मन के किसी कोने में, चाहे वो आवाज हमें सुनाई ना दे रही हो, लेकिन बैकग्राउंड में चल रही होती है कि सब कुछ इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, डर तो लगना ही चाहिए। अरे डर लगता है तभी तो व्यक्ति केयरफुल रहता है। हमारे साथ तो गलत हुआ ही है, हम तो बेचारे हैं, हम तो विक्टिम हैं। ये दुनिया क्योंकि अनफेयर है ना, इसलिए देखो ये गलत हमारे साथ हुआ, हम बेचारे हैं। और जब आप अपने आप को विक्टिम समझते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो दूसरा व्यक्ति है, जिसके जो आपकी नजर में आपके साथ जिसने गलत किया है, उसके प्रति नफरत, और जब नफरत है तो गुस्सा, यानी पूरा लूप चल पड़ा है। अब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। पहले आपने अपने आप को कमजोर समझा, फिर आपने डर क्रिएट किया, फिर आपको आपने विक्टिम समझा, फिर आपने नफरत क्रिएट करी, फिर आपने गुस्सा क्रिएट किया, और अंत में क्या होगा? अंत में आपने ये डिसीजन लिया कि सब बेकार है, जिसने मेरे साथ गलत किया था उसके साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ, इसका मतलब गलत करो, कुछ नहीं होता। यानी ये जो एक लूप चल पड़ा, ये लूप हम आत्माओं के बीच में चल पड़ा है।
और ये लूप चला कैसे? ये लूप चला जब हमें अनुनाकीस के द्वारा हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल में करके हमें हमारी रियल पहचान से दूर किया गया। ये ऐसे ही है जैसे उस हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त व्यक्ति को उस दूसरे व्यक्ति ने पूरी तरह से उसके माइंड को वॉश करके उसकी भावनाओं के साथ खेलकर उसे उसकी जो रियल पहचान थी कि वो पूरी तरह से तंदुरुस्त है, वो गिर के भी उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसने उसका माइंड पूरी तरह से वॉश कर दिया। कुछ इसी तरह से हमारा माइंड कदम कदम पे वॉश किया जा रहा है और किया जा चुका है, जिसकी वजह से ये सब कुछ जो आज की आप दुनिया में अनफेयर देख रहे हैं वो क्रिएट हुआ है। आपने देखा कि जब कोरोना काल हुआ तो सारी चीजें बंद कर दी गई, लेकिन शराब के ठेके खुले रहे। ये क्या था और क्यों था? हमें से किसी ने इस पर सवाल भी नहीं उठाया कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। जब हर चीज बंद है तो शराब के ठेके क्यों खुले हैं? क्योंकि शराब जो हमारा जिसे हम कहते हैं ज्ञान, समझ, हमारी चेतना, उसे बिल्कुल निचले स्तर पर ले जाती है। हमें बिल्कुल उस अवस्था में ले जाती है जहां हम अपनी सोचने समझने की ताकत चाहे तर्क बुद्धि हो, चाहे आपकी आध्यात्मिक शक्ति हो, हर किसी का नाश कर देती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक स्थान पर कालरा भी ये बात कहती है कि उसने एलएसडी का सेवन किया ताकि उसे लगा था कि ऐसा करके वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकती है, जो कि कुछ हद तक सही भी था। लेकिन कालरा के मामले में ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि कालरा ने शायद उसका अधिक मात्रा में सेवन किया था। लेकिन जो कुदरत द्वारा हमें प्रदान किया गया है, जैसे हम भांग कहते हैं, गांजा कहते हैं, वो चीज़ें जो कुदरतन पेड़ों पर उगती हैं, कुदरत ने हमारे लिए उपलब्ध कराई हैं, वो एक सीमा तक यदि उनका सेवन किया जाता है तो वो हमारे लिए लाभकारी है, नुकसानदायक नहीं है। यहाँ तक कि एक रिसर्च में ये जानकारी तक निकल के आई है कि जो भांग का तेल होता है, जो कि कहीं उपलब्ध नहीं होता इजीली, उसमें इतनी शक्ति भी होती है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को भी हील कर सके। और बहुत थोड़ी मात्रा में यदि इसका सेवन किया जाता है तो एक तरह से कहते हैं ना कि तीसरा नेत्र खोलना, कुछ हद तक ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यदि एक निश्चित मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, पेड़ों पर उपलब्ध है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये चीज उपलब्ध नहीं है इतना इजीली, ये आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन चाहे कोरोना काल भी था, सब कुछ बंद था, लेकिन शराब के ठेके भी खुले थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के साथ खेला जा रहा है। हम लोगों के सामने वो चीजें जो गलत है उन्हें सही बनाकर, और जो सही है वो कितनी गलत है इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो आत्माएं मैट्रिक्स के इस गेम को जो डार्क फोर्स द्वारा खेला जा रहा है उसे समझ नहीं पा रही, यानी वो सोई हुई हैं, अभी पूरी तरह से सोई हुई हैं, वो इन बातों पर यकीन भी करती हैं। जैसा कि ये भी कहा जा रहा है कि बचपन से ही जो वैक्सीन्स बच्चों को दी जाती हैं वो भी, और जो कोरोना की वैक्सीन दी गई है वो भी डार्क फोर्स के द्वारा, अनुनाकिस के द्वारा हम मानवों पर अपना और भी ज़्यादा कंट्रोल साबित करने के लिए, हमारे जीन्स पे परिवर्तन करने के लिए, हमारे डीएनए में परिवर्तन करने के लिए, और भी कंट्रोल हम पर स्थापित करने के लिए इस तरह का वातावरण तैयार किया गया, इतना डर क्रिएट किया गया, और फिर वो वैक्सीन्स हमें दी गई ताकि हम उन्हें खुशी खुशी लें, खुद आगे बढ़कर लें। विरोध करना तो बहुत दूर की बात है। बल्कि इस तरह के नियम भी बना दिए गए कि यदि आप नहीं लेंगे तो आप ऑफिस नहीं आ पाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, या आप कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं नहीं जा पाएंगे। ये ज़रूरी है, ये वैक्सीन लेनी ज़रूरी है। इसी तरह की और बहुत सारी बातें हमारे दिमागों में मीडिया के माध्यम से, सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से, क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटी के जो भी उनके अंधभक्त होते हैं वो बिना सोचे समझे उनकी कही हुई बातों पर यकीन रखते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी भी शामिल हैं जिन्हें हम धर्म गुरु कहते हैं, क्योंकि जहाँ धर्म गुरुओं की बात आती है वहाँ तो हम पूरी तरह से ब्लाइंड होने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल भी अपनी आँख खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जिस धर्म गुरु पर हम यकीन रखते हैं वो तो जो लफ्ज़ कह देता है हम उस पर यकीन रखते हैं ना, वहाँ तो फिर हम अपनी आंखें बंद ही कर लेते हैं। तो इस तरीके से इन सब के द्वारा हमारे माइंड के साथ खेला जा रहा है।
और ये सारा जो खेल है, ये कहाँ से शुरू हुआ? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि किस तरीके से पहले एक गलत विचार, गलत थॉट प्रोसेस, फिर अपने आप में उस थॉट की वजह से डर क्रिएट करना, फिर अपने आप को विक्टिम समझना, फिर उसकी वजह से एक नफ़रत क्रिएट करना, फिर उसकी वजह से गुस्सा क्रिएट करना, और ये अंत में आपको कहाँ लेकर जाता है? ये जो लूप है, ये अंत में आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाते हैं, ये सब देखने के बाद। तो अब अगर इस जाल से बाहर निकलना है, तो क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा है, जिसे आज हम अनुभव नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धरती पर वो प्रेम उपलब्ध ही नहीं है। जो चीज़ उपलब्ध ही नहीं है, आप उसका अनुभव कैसे करेंगे? अगर बहुत थोड़ा-सा अनुभव करना चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे माँ और बच्चे का प्रेम होता है अनकंडीशनल, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। बड़े होने के बाद नहीं, बड़े होने के बाद तो माएँ बच्चों से डिमांड करती हैं। छोटा बच्चा, मान लेते हैं 6 महीने का बच्चा है और माँ उसके लिए कर रही है, तो वो कितना अनकंडीशनल प्यार है ना। तो कुछ इसको भी आप 1000 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो है प्रेम परमात्मा का। लेकिन वहाँ तक तो हम पहुँचने की सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि जिस प्यार को आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो प्यार है ही नहीं। अब अगर हम इस मैट्रिक्स के गेम से निकलना चाहते हैं, तो जहाँ तक हो सके हमने अपने उस प्यार की ऊर्जा को बढ़ाना है। और वो जो डर, नेगेटिविटी, अपने आप को विक्टिम समझना, हारा हुआ समझना, बेचारा समझना, लाचार समझना, ये सारी जो हमारी सोच है, मेंटालिटी है, इनसे बाहर निकलना है। और कहाँ पर हमें विभाजित करने की चाल चली जा रही है, कदम-कदम पर चली जा रही है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी और कुछ नहीं मिलता तो धन के नाम पर, शक्ल-सूरत के हिसाब से, आपके किस फैमिली से, किस बैकग्राउंड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इस आधार पर, किस देश से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इस आधार पर। हमें इन सारी चालों को समझना है, क्योंकि ये ब्लैक फोर्स द्वारा ये जो चालें हैं, ये हमारे लिए बनाई गई हैं। हमें इनसे बाहर निकलना है। और जितना-जितना हम उस क्रिएटर के साथ कनेक्ट होते जाते हैं, और पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने ध्यान विधि भी शेयर की थी, और आगे आने वाली कड़ियों में भी मैं शेयर करूँगी। अगर हम उसके द्वारा ध्यान करते हैं और अपने हृदय चक्र को खोलते हैं और अपने ज्ञान चक्र को खोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम इन रहस्यों को समझने लगते हैं और इनसे बाहर निकलने की ताकत भी हम में आने लगती है। और सबसे बड़ी बात, वक्त बहुत दूर नहीं है। सन 27 में उस 5th डायमेंशन का दरवाज़ा खुल जाएगा, और वो आत्माएँ जो जाने के लिए तैयार खड़ी हैं, वो उसे महसूस करना, देखना भी शुरू कर देंगी, लेकिन सभी नहीं, सिर्फ़ वो जो तैयार हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि वक्त बहुत कम है, और अपनी तैयारी को पूरा करना है, ताकि जब तक वो 27-28 आए, तब तक हम तैयार हो चुके हों। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद।